हेलो स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है वो अपने वाइवा पे बनाई है कि प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिख रखा है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, और कोई जैसे बीए में अपने प्राइवेट कर रहा है तो उनको भी पता नहीं होता, या फिर कई बच्चियां होती हैं शादीशुदा होती है, जा नहीं पाती, वो मिस कर देती हैं अपना प्रैक्टिकल का जो लेक्चर वगैरह होता है, तो उनको दिक्कत होती है। तो आज ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको प्रैक्टिकल का थोड़ा सा नॉलेज कम है और प्रैक्टिकल कैसे बनाई जाए। तो एक तो अपन वाइवा के ऊपर छोटी सी क्लिप बना के डालेंगे, और दूसरा आपको जो प्रैक्टिकल है कैसे बनती है और किस टाइप की प्रैक्टिकल बनानी होती है वो सारा का सारा मैटर आपको डाल देंगे। तो आज ये अभी फ़िलहाल जो वीडियो है ये है वाइवा की, कि वाइवा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो अपना चैनल है ज्योग्राफी विद उषा मैम, उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को दबाओगे तो ऊपर आल का ऑप्शन आएगा, उस आल के ऑप्शन को क्लिक कर लेना, क्योंकि फिर आने वाली सारी वीडियो आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगी। और आप लोगों को पता भी है आज से लॉकडाउन शुरू हो गया अपने हरियाणा में, अपनी छुट्टियां भी हो गई, तो पता नहीं है छुट्टियां कब तक चलेंगी। तो हो सकता है अपनी सारी जो अपना सेकंड सेम चलेगा बीए फर्स्ट ईयर का फिजिकल ज्योग्राफी, वो आपके सारे के सारे लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल से मैं डिलीवर करूं। कोशिश करूंगी कि आपका इसी जो यूट्यूब चैनल है अपना, इससे आपके सारे लेक्चर भेजती रहूंगी और आप घर पे अच्छे से स्टडी करते रहेंगे। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। और बाकी कॉलेज लगेगा तो अच्छी बात है, कॉलेज में लेक्चर लेना ही है, आपको समझाना ही है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं आपके जो वाइवा की। तो वाइवा आपको पता है जो अपनी इंडियन ज्योग्राफी है उसमें 3 चैप्टर हैं। तो तीनों चैप्टर में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो स्केल का है। स्केल किसे कहते हैं, स्केल क्या होता है, मापक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो इस प्रकार के ही पूछे जाएंगे। आगे थोड़े से मैंने क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, जब आता है आपके प्रैक्टिकल लेने लेने आता है, तो प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है वो आपकी फ़ाइल से ही पूछता है ज़्यादातर। ये लगा लो कि 90% तो आपकी फ़ाइल से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फाइल में जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपकी जो प्लेन स्केल हैं सारी की सारी, वो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में और आपकी इंच में, फरलोंग में, इन चीज़ों में बनी हुई होती हैं। तो पूछ मोस्टली ज़्यादातर ये पूछते रहते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 1 मील होता है तो 1 मील में कितने फरलोंग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 1 मील में 8 फरलोंग होते हैं, 1 फरलोंग में 220 गज होते हैं। पूछ सकता है आपसे, पूछ ले कि 1 गज होता है उसमें कितने फिट होते हैं, तो कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं और 36 इंच होते हैं। वो पूछ ले कि 1 गज में कितने इंच होते हैं, तो आप बताओगे कि 36 इंच होते हैं। और 1 फुट में पूछ ले, 1 फुट में पूछ ले कितने इंच होते हैं, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 30 सेंटीमीटर। और 1 मील होते हैं, 1 मील के अंदर इंच कितने होते हैं ये भी पूछ ले रही है आपकी। देखो बहुत सारी बनी हुई हैं, 63,000 आपको बताया भी गया था कि 1 मील में कितने इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। और 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। और ऐसे ही जो एक आपका कदम होता है, उस कदम में 30 इंच के लगभग होता है। वो आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि एक कदम की कितना है लंबाई, 30 इंच है या 28 है, जो भी है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। इसके बाद में हम थोड़े क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में एक तो स्केल होता है, आपसे पूछ लेता है कि भाई स्केल को डिफाइन करो, क्या होता है स्केल। तो अपन ने जब आपकी प्रैक्टिकल ली थी तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई भी थी, तो ये आपको याद करनी है। बुक में सारी की सारी आपकी लास्ट में छोटे क्वेश्चन हैं बुक में, उसमें से आपको देख के करने हैं। तो मापक किसे कहते हैं, मापक की कितनी विधियाँ होती है, तीनों मापक की विधियाँ हैं। जैसे कथनात्मक मापक है, स्टेटमेंट ऑफ स्केल। कई बच्चे देखो यहाँ मार खा जाते हैं, वो कथनात्मक मापक तो याद कर लेते हैं लेकिन स्टेटमेंट ऑफ स्केल ये इंग्लिश का वर्ड भूल जाते हैं। और एग्जामिनर क्या करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में पूछते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ स्केल क्या होता है, तो वो चुप रहते हैं। तो ये दोनों की दोनों आपने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही देखना है। प्रदर्शक भिन्न, कई बार बोल देते हैं कि भाई प्रदर्शक भिन्न क्या होता है, तो बच्चे रिप्रेजेंटेटिव जो फ्रैक्शन है ये ध्यान नहीं रह पाता। तो ये प्रदर्शक भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। और कई बार पूछ लेते हैं आर एफ, आपको पता है ये देखो सारे जो जितनी भी आपने फाइल बनाई उसमें आर एफ लगाते होते, आर एफ 1:2,50,000, 1:10,00,000, ये सारे के सारे आर एफ होते हैं। तो आर एफ की फुल फॉर्म क्या है, प्रदर्शक भिन्न। इंग्लिश में आर एफ का मतलब क्या होता है, आर एफ आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये भैया गलतियाँ होगी, रिप्रेजेंटेटिव है, टिड नहीं है ये।
ये एडिटिंग में गलती हो रखी है। तो इसके बाद में चलते हैं रेखिक मापक। रेखिक यानी लाइनर स्केल क्या होता है। एक भाई जो प्रणालियाँ होती है, दो ही प्रणाली होती है, एक तो मीट्रिक प्रणाली होती है, एक ब्रिटिश प्रणाली, जो आपको समझाया भी था मैंने। तो मीट्रिक प्रणाली क्या होती है, वो बोलते हैं कि भी दूरियाँ किस में पड़ते हैं मीट्रिक प्रणाली में, तो किलोमीटर सेंटीमीटर और मीटर में, किलोमीटर सेंटीमीटर और मीटर में दूरियाँ पड़ते हैं। और इसके बाद में आपकी आ जाती है ब्रिटिश प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली क्या होती है, जिसकी दूरियाँ किस में पड़ी जाती हैं, मील है, फरलोंग है, इंच, मील, फरलोंग में इसकी दूरियाँ पड़ी जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें दूरियाँ पड़ी जाती हैं। और आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में कौन सी प्रणाली का यूज़ होता है, तो भारत में कौन सी प्रणाली का यूज़ होता है, ब्रिटिश, तो ब्रिटेन में होता है। मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग होता है भारत में। तो आरएफ देखो, ये आपका क्वेश्चन मैंने कर भी रखा है आगे कि आरएफ की फुल फॉर्म क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और इसमें जो सारे के सारे आपने जो बना रखे हैं वो उसी के ये सारे के सारे डिफाइन कर रखे हैं। जो ये आपने विकिरण मापक बनाया था, तो विकिरण मापक किसे कहते हैं, तुलनात्मक मापक, कंपैरेटिव स्केल आपने बना रखा है, तो उसकी भी आपने परिभाषा याद करनी है कि तुलनात्मक मापक क्या होता है। समय यानी टाइम स्केल भी आपको बनवाया था, तो टाइम स्केल का भी पता होना चाहिए क्या होता है। परिक्रमण मापक यानी रिवोल्यूशन स्केल है, उसका भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। और मानचित्र का क्षेत्रफल को मापने की जो विधियाँ हैं वो क्या हैं, आपकी बुक के लास्ट वाले पेज पे आप देखना, उसमें आपको मिल जाएंगी। कुछ थोड़े बहुत फिर भी यहाँ आपको बता रही हूँ। जैसे ये देखो दे रखे हैं, कुछ बच्चे ने लिख रखे थे, देखो ऐसे आप लिख भी सकते हो अपने 2 पेज। देखो ज़्यादा नहीं है, वाइवा आपका 5 नंबर का है, पढ़ाई मिलते हैं 5 नंबर। एक तो आप क्वेश्चन करो एग्जाम में वो क्वेश्चन आता ही नहीं, तो आप कहाँ से करोगे। और 5 नंबर तो आप आराम से, एक तो पूरी बुक पढ़ते हो तब जाके इतने नंबर आते रहिए। 2 ही पेज पढ़ने हैं आपको, 2 पेज के आप थोड़ा सा बना सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे इस प्रकार के क्वेश्चन बना के और याद कर सकते हो, जैसे इस बच्चे ने बना रखे हैं। तो इसमें देखो कथनात्मक मापक का बता रखा है, तुलनात्मक मापक क्या होता है, समय मापक क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, विकिरण मापक क्या होता है, इनकी डेफिनेशन लिख रखी है बच्ची ने। फिर इधर आ जाइए, इधर आपका जो प्रैक्टिकल का फर्स्ट पार्ट है उसमें मानचित्र क्या होता है पूछ ले आपसे। ये चीज़ें जो इधर वाले पार्ट की चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें हैं, ये एग्जामिनर कम पूछता है। ये चीज़ें आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट किस में हैं आपके, जैसे कंपिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसमें पूछी जाती हैं, जैसे पीजीटी का है या नेट का है। नेट में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं भाई, मानचित्र कितने प्रकार के हैं, लघु मापक मानचित्र क्या होता है, या फिर दीर्घ मानचित्र कौन सा होता है, इस प्रकार के। जैसे स्लाग, ये देखो मापक के जो अनुसार हैं, ये स्थलाकृति के अनुसार अलग अलग हैं, विषय वस्तु के अनुसार ये मापक हैं। देखो वृद्ध मापक है, लघु मापक है, तो पूछ ले आपसे कि भाई लघु मापक कौन सा होता है, वृद्ध मापक कौन सा होता है। बाकी ये ज़्यादातर क्वेश्चन किस में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आज आपकी स्लाइड मैंने बनाई थी आपके वाइवा के लिए। धन्यवाद।